दाऊद के आदमी जब रात के अंधेरे में पिया के घर में घुसकर उसके बाप को काबू में कर लेते हैं तो अगला शिकार पिया होती है। बढ़िए, लेकिन पिया को इसी लम्हे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। ये कोई मामूली हरकत नहीं थी, ये हमला था। पिया घबरा कर बार बार साविल को फोन करती है, एक काल दूसरी तीसरी, लेकिन दूसरी तरफ साविल बेखबर गिल्ली में बैठा गाने सुन रहा होता है। अचानक पिया का दिल बैठ जाता है, खौफ उसकी रग रग में उतर जाता है। वो एक पिल भी ज़ाय नहीं करती, खिड़की से गमला उठाती है और पूरी ताकत से गिल्ली में फेंक देती है। साविल घबरा जाता है। ये इशारा सिर्फ एक ही इंसान समझ सकता था और वो था साविल। साविल को इसी पिल यकीन हो जाता है कि पिया खतरे में है। वो भी यही सोच रहा होता है कि अंदर क्या हो रहा होगा कि दाऊद के आदमी पिया के कमर बड़िए तक पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा जोर जोर से तोड़ा जा रहा होता है। हर वार के साथ पिया की सांसें रुकती जा। इसी लम्हे साविल गिल्ली से छलांग लगा देता है, खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल होता है, पिया को संभालता है और बग़ैर आवाज़ किए इसे बाहर निकाल ले जाता है। अगले ही पिल दरवाज़ा टूट जाता है। दाऊद के आदमी अंदर घुसते हैं मगर कमरा खाली होता अलिफ है। वो पागल हो जाते हैं, चीखते हैं, लड़की को ढूंढो। पूरा घर छान मारा जाता है, हर कमरा हर कोना, मगर पिया गायब होती है क्योंकि साविल इसे खिड़की के रास्ते ले जा चुका होता है और अपने डब्बो कलब में छुपा देता है। पिया कांपती हुई खड़ी होती है। साविल मजबूत आवाज में कहता है, आप यहीं रहें, घबराएं नहीं, मैं आपके वालिदैन को भी बचा लूंगा। साविल अपने लाम। अचानक शोर मचता है, फायरिंग की आवाज गूंजती है। गिल्ली में गोलियां चलने की आवाज सुनते ही दाऊद के आदमी घबरा जाते हैं। वो पिया के बाप काफ वो घसीटने की कोशिश करते हैं और इस बार इसे जबरना अपने साथ ले जाते हैं। वो बदहवासी में भाग निकलते हैं, पिया को ले जाने में ना। साविल पिया को तो बचा लेता है मगर उसके वालिदैन को नहीं। जाते जाते दाऊद के आदमी पिया की मां को आखिरी जहरीली धमकी दे जाते हैं, अब अगर दाऊद के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो अंजाम इससे भी बदतर होगा। छोटिए, जब दाऊद के आदमी उसके सामने पहुंचते हैं तो उनके चेहरों पर खौफ साफ लिखा होता है। वो हकलाने लगते हैं, हम लक को उठाने में नाकाम हो गए लेकिन इसके बाप असलम को ले आए हैं। ये सुनते ही दाऊद आग बगूला हो जाता है, गुस्से से दाल उड़ता है, असल शिकार तो तुम वो। दाऊद की आंखों में नफरत और बेबसी एक साथ उतर आती है। वो आगे बढ़कर चीखता है, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी तैयारी और फिर भी नाकामी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दाऊद दांत पीसते हुए कहता है, ये हमारा पहला और आखिरी मौका था। अगर अब दोबारा लड़की को उठाने की कोशिश की तो मुश्किलात कई गुना बढ़ जाएंगी। गुस्से में दाऊद अपने ही तब निसार हिम्मत करके सवाल करता है, अब असलम काफ? दाऊद पलट कर देखता है। इसकी आवाज़ ठंडी मगर जहरीली होती है, इसे यहीं बंद कर दो, इसका अलिफ सतुमाल करेंगे। एक पिल रुक कर दाऊद झक कर खौफनाक लहजे में कहता है, मैं पिया को पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ तूफान उठने ही वाला था। सवाल पिया से कहता है, अलियर को फ़ोन करो, अभी इसी वक्त इसे यहाँ बुलाओ। पिया का निपटी हाथों से अलियर को कॉल करती है। कुछ ही देर में अलियर पिया के घर पहुँचता है। घर का माहौल देखते ही घबरा जाता है। अलियर पूछता है, क्या हुआ? सब ठीक तो? पिया इसकी तरफ देखती है और सीधा वार करती है, तुम्हारा बाप बहुत शातिर इंसान है। ये सुनते ही अलियर के होश उड़ जाते हैं। इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। पिया की आवाज़ भर जाती है मगर अल्फाज और भी खतरनाक होते हैं, मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने उठवा लिया है। इसके सामने अब दो रास्ते हैं, आ तो पिया की बातों पर यकीन करे, आलिफ पन्ने बाप के साथ खड़ा हो जाए। अब देखना यह है कि अलियर सच का साथ देता। इस ड्रामे की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब